नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 42। आप लोगों को पता है कि हम लोग डीपीएसपी की क्लासेस को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दोस्तों आर्टिकल 42 को समझने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 42 कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे ये आर्टिकल बेस्ड है। हमने अपनी पहली क्लास में दोस्तों बात करी थी कि टोटल 3 टाइप के प्रिंसिपल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल एंड देन लिबरल। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डीपीएसपी कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। डायरेक्ट इस चीज से रिलेटेड दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए आर्टिकल 42 को समझते हैं। आर्टिकल 42 में दोस्तों 2 प्रोविजंस दे रखे हैं। पहला है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस एंड दूसरा है मैटरनिटी रिलीफ। अब इनसे मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। पहला लिखा है दोस्तों कि गवर्नमेंट को हमारी यानी जो हमारी सरकार है उसको जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस प्रोवाइड करना है। जो भी व्यक्ति काम करता है ऑफिस के अंदर उसको इतनी सुख सुविधा मिलनी चाहिए कि वो आराम से बैठ के काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, चाहे प्राइवेट ऑफिस हो चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, गवर्नमेंट को ऐसे प्रोविजंस बनाने हैं कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको काम करने में दिक्कत ना आए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हम समझें कि जहाँ पे भी वो काम करे वहाँ पे साफ सफाई हो यानी सैनिटेशन का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों जो वर्किंग एरिया है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए कि मतलब हवा का आदान प्रदान सही से हो, ऐसा ना हो कि जहाँ बैठा उसको घुटन हो रही है। फिर दोस्तों ऐसा भी ना करें कि कोई फोर्सफुली इनसे 16 घंटे काम करवाए, तो ये चीज़ भी सरकार रोकती है। सरकार लेबर लॉस के थ्रू, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने दोस्तों लेबर लॉस बना रखे हैं, तो इसके थ्रू सरकार क्या बोलेगी कि भाई 8 घंटे से ज़्यादा किसी को काम नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें क्या प्रोवाइड करना है कि एक तरह से उनको न्याय देना है जब वो काम कर रहे हो, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। फिर दोस्तों क्या है, अगली कौन सी कंडीशन सरकार प्रोवाइड करेगी, जैसे कि मान लीजिए पूरे दिन ही काम कर रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है, बट दोस्तों इंसान है तो भूख तो लगेगी ही, इसलिए बीच में आधे घंटे का क्या दे देंगे, लंच ब्रेक दे देंगे। तो एक तरह से दोस्तों इस टाइप के प्रोविजंस बनाने हैं, आर्टिकल 42 ऐसा कहता है। अब दूसरा है दोस्तों मैटरनिटी रिलीफ। आपको पता है कि महिला लोग भी काम पे जाती हैं, काम करने जाती हैं, तो इनको कुछ दिक्कतें आती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे दोस्तों डॉक्टर बोलते हैं इनको आराम करने के लिए। बट अगर ये आराम करेंगी एंड ऑफिस से अगर छुट्टी लेंगी तो इनकी जो सैलरी है वो काटी जाएगी या इनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो आर्टिकल 42 कहता है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे इनको मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए दोस्तों सरकार ने क्या एक्ट बना रखा है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये दोस्तों इस पे मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है, 10-12 मिनट की वीडियो है, तो वो भी आप जाके ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी प्रीलिम्स में दोस्तों डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया था, इस एक्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, एंड बाकी एग्जाम में भी आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं यूपीएससी का पेपर। तो दोस्तों ये एक्ट आप देख लेना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड तो इसमें क्या लिखा है कि सरकार को मैटरनिटी रिलीफ देना है, आर्टिकल 42 कहता है, इसीलिए सरकार ने ये एक्ट पास किया। एंड इस एक्ट के जरिए दोस्तों 6 महीने के लगभग 6 महीने के आसपास इनको छुट्टी दे दी जाती है। जो महिला प्रेग्नेंट होती है उनको छुट्टी दे दी जाती है ताकि वो घर बैठ के आराम करे। एंड दोस्तों इस छुट्टी के दौरान उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, उनको पूरी की पूरी सैलरी मिलती रहेगी। तो दोस्तों यही 2 प्रोविजंस थे आर्टिकल 42 में। पहला, एक तरह से ऑफिस में कुछ ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करिए ताकि वो आराम से काम कर सके। दूसरा है कि महिला को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए कि गर्भवती महिला को दिक्कतें ना हो। तो आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 42 किससे रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, काम करने में व्यक्ति को दिक्कत ना आए, इसलिए आर्टिकल 42 में ऐसी बातें लिख रखी हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।